द्वारा कही गई बातों में कहीं त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी इस विद्यालय के मां सरस्वती के भव्य प्रांगण मंदिर में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आज का दिन ये हमारे लिए ऐसा दिन है जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए बलिदान का दिन है। आज का दिन ये हमें ऐसे देखने को नहीं मिला। हमारे महान वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर ये हमें दिन दिया। उन महान वीरों को सच सच नमन करते हैं जिन्होंने अपना हार स्वयं बनाया। ऐसे महान वीरों को सच सच नमन करते हैं जिन्होंने अपना हार स्वयं बनाया। तो सबसे पहले संविधान हमारा जो है 1946 से 1949 के बीच में बना। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान में इस तरह भारत का संविधान बनाया। और भारत के संविधान को इन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैंने इस संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया कि किसी का जीना मुश्किल हो जाए, और मैंने संविधान को इतना कमजोर नहीं बनाया कि कोई इससे हंसी मजाक कर ले। तो जब संविधान बन रहा था तो उसमें 389 सदस्य थे। 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हुआ और 1947 में जब म्यांमार अलग हुआ तो उसमें 299 सदस्य बचे, और बाद में 1949 आते आते उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया। मीन्स अभी लागू नहीं हुआ था, अभी केवल पारित हो गया था। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भारत को अपने योगदान को इस तरीके से आगे बढ़ाया। आज हमारा देश नंबर 1 पे देश है। आप इस छत के नीचे हम तिरंगा फहरा रहे हैं। ये लोग, आप लोग इस छत के नीचे, तिरंगे के नीचे हैं, उन महान वीरों की वजह से है जिन्होंने अपना हार स्वयं बनाकर हमें ये आजादी दिलाई। ये आजादी हमें किस कदर खुशनसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। आओ झुक के सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका वतन के काम आता है। तो जब हमारे भारत में परमाणु बम नहीं बना था तो उस समय ब्रिटिशर्स, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने भारत पर 80, कम से कम 50-70 साल इन्होंने राज किया और भारतीयों पे इस कदर से अत्याचार हो रहा था। आज आप सभी लोग अपनी जमीनों के मालिक हैं, तो इन अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी अपनी ये संस्कृतियां रखे हैं। आज जो आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वो सारा सिस्टम जो आपके एंड्रॉइड फोन आप चलाते हैं, हर एक भारतीय के पास जो एंड्रॉइड फोन है, जो वो सारा सिस्टम अमेरिका का है। गूगल अमेरिका का, ट्विटर अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का। हम आज आजादी का 76वां स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता लेने के बाद 76वां गणतंत्र मना रहे हैं। जब हम 100वां गणतंत्र दिवस मनाए तो हमें इस देश के लिए ऐसा कुछ करना है ताकि सब कुछ हमारा हो, यूट्यूब हमारा हो, सारे हम भी अपने देश को एक से एक जो है सॉफ्टवेयर बना के दे, अपने देश के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करके दे, ताकि अमेरिका कहे हम भारत से कम है और भारत भी अपने वर्चस्व को पूरे देश में कह सके कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। हमारा देश बाकी लोगों से प्रगति तो कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से आ रहा है। हमें अपने देश में टेक्नोलॉजी बनानी है, इस कदर टेक्नोलॉजी बनानी है ताकि बाहर से लोग आए और देखें कि अपना भारत ने अपना मैनेजमेंट कैसे किया है। आज अमेरिका और जापान के नीचे वो जो समुद्र में बुलेट ट्रेन चलाते हैं, और इंडिया में बता रहा हूँ, इंडिया में जो है जमीन पे ट्रेन चल रही है। और आप सुने होंगे, अक्सर सुने होंगे, ट्रेन की पटरियां उलट रही है। बताओ, हमारा देश हमें भी अपने
देश को इस कदर विकसित करना है कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाए। जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे शिक्षा है, जहाँ पे शिक्षा का महत्व है, और एक दिन अखंड भारत हमारा होगा, अखंड भारत हमारा होगा। जब टोक्यो में जो है सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो विमान क्रैश हो गई थी, उन्होंने वायरलेस पे उन्होंने महात्मा गांधी को उन्होंने तुरंत वायरलेस कर दिया और कहा मुझे महात्मा गांधी आपके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। तो उसी लिए उनको अंडमान और निकोबार द्वीप जो भारत सरकार का है, उन्हें जापान सरकार ने उन्हें गिफ्ट में दे दिया। उनकी बहादुरी और स्वतंत्रता को देखकर हमें भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। देखिए, एक देश तभी एक अच्छा हो सकता है सब वहाँ के नागरिक हो सके। हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए करना है। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो। मत फैलाओ देश ये दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में रंगा रहने दो। मुझे लाल हरे में मत बांटो, मुझे लाल हरे में मत बांटो। मेरे छत पे रहने दो तिरंगा, मेरे छत पे रहने दो तिरंगा। सर्वप्रथम जब इंग्लैंड ने भारत को आजाद किया तो सबसे ज्यादा पैसा जो है भारत को कंट्रोल में लग रहा था, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था और भारत एक ऐसा देश है। 1857 की आपने क्रांति सुनी होगी, जिसमें से जब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की बात आई तो क्लेमेंट इटली ने बोला कि यदि हमारी सरकार जो है बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। तो कुछ समय बाद क्लेमेंट इटली की सरकार इंग्लैंड में बनी और जो है इंग्लैंड में वेस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री से हट गए। जब तो भारत में शिमला समझौता आया, जिसमें कैबिनेट मंत्री के 3 सदस्य क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस वह यहाँ पे भारत में आए और बोले पहले आप अपना संविधान बना लीजिए, फिर आपके देश को हम आजाद करके चले आएंगे। क्योंकि ये अंग्रेज जानते थे इन्हें अपने अंग्रेजी जो है दास्तान सौंपनी है, तो उन्होंने संविधान को बनवाया। 2 साल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए। फाइनली जब हमारा संविधान पारित हो गया तो बहुत मुश्किल से अंग्रेज यहाँ से गए, लेकिन जब चले गए उन्होंने अपना संस्कृति थोप दिया हमारे ऊपर कि लो हम तो जा रहे हैं लेकिन हम इस तरीके से जाएंगे कि तुम्हारे देश का पैसा कुछ हमारे देश में भी आता रहेगा। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। देखिए, दिक्कत हमें हिंदू मुसलमानों से नहीं है। यहाँ पे हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें इनसे किसी से दिक्कत नहीं है। सर, मुझे दिक्कत है तो बेईमानों और गद्दारों से है, जो इस देश में बेईमानी और गद्दारी करते हैं और इस देश का हर एक व्यक्ति का प्रति कर्तव्य बनता है अपने कर्तव्य से ईमानदारी से करे। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करे, एक विद्यार्थी अपना विद्या अर्जन ईमानदारी से करे, एक डॉक्टर किसी इलाज कर रोगी का इलाज इस तरह करे कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा लड़का है। एक शिक्षक बल्कि बच्चों को इस तरह शिक्षा दे कि हमें इस बच्चों को शिक्षा आगे देनी है। अभी तो ना हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चे जरूर आगे जाएंगे। हम उन ऐसे शिक्षक को भी नमन करते हैं। हमारे भारत में भी आज हमारा भारत देखा जाए तो 80% शिक्षक लोगों का योगदान है। तो हम गणतंत्र दिवस पे इस पावन अवसर पर भारत के सभी शिक्षक को भी नमन और वंदन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदले ये भारत चल रहा है। ये भारत चल रहा है तो एक शिक्षक की वजह से चल रहा है, लोगों की वजह से चल रहा है। देखिए, अखंड भारत का निर्माण यही से हुआ था और फिर 100 साल बाद जब हम आजादी का 100वां साल मनाएंगे तो फिर अखंड भारत का निर्माण होगा, फिर यही से आजादी होगी, फिर हम अखंड भारत बनाएंगे और सब कुछ हमारा होगा। क्योंकि हम राष्ट्रीयता, हमारे अंदर राष्ट्रीयता भरी है। जिस लोग के अंदर ईमानदारी होगी, राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्रहित होगा, वो लोग जरूर आगे जाएंगे। तो आप लोग भी अपने देश के प्रति ईमानदार बने, अपना काम सही से करें और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम विद्या का अर्जन कर रहे हैं तो
तो यहाँ पे अपने संस्कार में रह के करें। जो हमारे शिक्षक हमें शिक्षा दे रहे हैं उनका मान सम्मान को बढ़ाते हुए यदि मेरे द्वारा कहीं त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।